guys, welcome to Let's Sketch Knowledge. Please subscribe. Good morning friends. आज हमारा चैप्टर है थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर, एक होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स से। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे कि नेचुरल फाइबर हो गया आपकी कॉटन हो गया, जो हमें कपास के पौधे से मिलता है। ठीक है, और कॉटन क्लोथ्स बनते हैं उसके। फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, ये सारे हमें प्लांट फाइबर्स हैं। ठीक है, और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वूल हो गया, हमारी ऊन हो गई, सिल्क हो गया, ये सारे कैसे फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो एनिमल्स से, जैसे शिप से, गोट से, याक से। जबकि जो सिल्क होता है हमारा वो हमें सिल्क वॉर्म से, इंसेक्ट से भी मिलता है। ठीक है, तो सिल्क भी कौन सा फाइबर हो गया, हमारा एनिमल फाइबर हो गया। इन फाइबर्स को हम नीटिंग और वीविंग करके स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, अलग ड्रेसेस बनाते हैं। ठीक है, साड़ी वगैरह बनाते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे वूल और सिल्क फाइबर के बारे में, उनको कैसे कैसे उनका प्रोडक्शन होता है, कैसे हम उनकी अलग अलग वैरायटीज़ के कपड़े बनाते हैं, हमें कौन कौन सी ब्रीड्स से वो मिलते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला आपका फाइबर है वूल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर होता है। वूल क्या होती है, एक सॉफ्ट और वेवी कर्ली हेयर होता है विच कवर्स द बॉडी ऑफ ए शिप, जो कि एक भेड़ की खाल होती है। आपको स्किन जो होती है, कर्ली हेयर्स होते हैं, घुंघरालू बाल होते हैं, वेवी, उलझे हुए, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना। जो वेवीनेस होता है वुलन में, वो वुलन फैब्रिक को ग्रेटर बल्क देता है। कॉटन फैब्रिक जैसे होंगे हम समेट कर रखते हैं, वो हल्के से चिपक से जाते हैं। ठीक है, वुलन फैब्रिक्स हमें मोटे मोटे लगते हैं ना, जब हम उन्हें समेट कर रखते भी हैं तो वो थोड़े हल्की बल्की बल्की से, भारी भारी से लगते हैं। वो किस वजह से लगते हैं, वेवीनेस की वजह से। ठीक है, और उनके अंदर क्या ट्रैप हो जाती है, हमारी एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड के दिनों में भी, विंटर के दिनों में भी हमारी बॉडी को वो वार्म रखती है। ठीक है, गर्म रखती है। जो वूल है वो शिप से मिलती है, एक्चुअली आपको पता होगा। शिप के भी जो हेयर्स होते हैं, जिन्हें फ्लीस भी कहा जाता है, फ्लीस ऑफ शिप भी बोल सकते हैं हम, या फिर हेयर्स ऑफ शिप भी बोल सकते हैं। जो शिप है उसके हेयर्स जो होते हैं वो पूरे साल में एक बार जब ग्रो होते हैं तो एक बार काट लिए जाते हैं। जितनी अच्छी यील्ड होगी उनकी, उतनी अच्छी तरीके से उनको काट लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो वूल यील्डिंग एनिमल्स, शिप के अलावा भी हमें जिन जिन से वूल मिलती है वो हमारे एनिमल्स, जैसे आपका गोट हो गया, बकरी हो गई, याक, कैमल हो गया, लामा हो गया, एप्लेका हो गई, ये सारे कौन से एनिमल्स हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं। इनकी स्किन के ऊपर भी एक थिक लेयर होती है, थिक कोट होता है हेयर्स का, जो उनकी बॉडी को वार्म अप रखता है। ठंडे इलाकों में रहते हैं इनमें से कई एनिमल्स हमारे। ठीक है, और इन हेयर्स को जब हम निकाल लेते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वूल बन जाते हैं। हम उससे वूल बनाते हैं, ये जैसे दिखा रखा है, लामा, एप्लेका, कैमल, शिप, गोट, ये सब। ठीक है, हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो एस चांद की बुक है। ठीक है, एनिमल्स के ऊपर जो ये थिक लेयर ऑफ कोट रहता है, ये उन्हें ठंड के दिनों में गर्मी पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या ट्रैप हो जाती है, एयर। और एयर जो होती है वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। वो ना तो बॉडी की हीट को बाहर जाने देती है, ना ही बाहर की कोल्डनेस को अंदर आने देती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो हमारी बॉडी को गर्म रखती है और उनकी भी। और जो ये एनिमल्स होते हैं, इनका जो हेयर होता है, ये हेयर कोट होता है, वो पूरे साल में एक बार निकाला जाता है। कब हटाया जाता है, जब समर सीजन की स्टार्टिंग होती है, जैसे कि आपका अप्रैल, मार्च अप्रैल में निकाला जाता है इस थिक कोट को। ठीक है, वूल जो होती है वो मोस्ट कॉमनली हमें शिप से प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, शिप जो होती है वो हमारी कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे पाई जाती है, अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है। उनके नाम भी अलग होते हैं, जैसे कुछ इंडियन ब्रीड्स के नाम दे रखे हैं नस्लों के। लोही नाम की जो शिप है उससे हमें जो गुड क्वालिटी की वूल प्रोवाइड करती है वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रामपुर बुशेर नाम की जो शिप की नस्ल है उसके ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली नाम की जो शिप है वो कारपेट वूल, जो हमारे कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं उन वूल्स की
जो वूल होती है वो हमें नाली नाम की शिप की ब्रीड से मिलती है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जो हमारे यहाँ मिलती है। ठीक है, बाखड़वाल है जिससे शॉल्स बनाए जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी हो गई, जो मारवाड़ी टाइप की ब्रीड्स होती हैं वो कोर्स वूल होती हैं, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, पाटनवाड़ी जो होती है हॉइसरी के लिए यूज़ की जाती है, वो भी गुजरात में मिलती है। तो आपको पता है जो शिप के हेयर्स हैं वो दो टाइप के हेयर्स होते हैं, एक तो कोर्स बीड हेयर और एक थिन फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, कोर्स ब्रीड तो क्या होते हैं, बिल्कुल दाढ़ी के जैसे हमारे बाल होते हैं, बहुत उलझे हुए मोटे मोटे बाल होते हैं। ठीक है, और एक होता है बिल्कुल सॉफ्ट फाइन, बिल्कुल पतले पतले से स्किन के बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये हेयर्स, फाइन हेयर्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे हम हमारे घरों में भैंस लेके आते हैं, तो भैंस हम चूज़ करके लेके आते हैं ना, बफेलो को चूज़ करके लेके आते हैं कि अच्छा दूध देने वाली है या नहीं है, ताकि उसके जो बच्चे हों वो भी अच्छा दूध दें। ठीक है, ऐसे ही क्या किया जाता है, शिप्स की जो नस्ल होती है उनको भी आपका चूज़ करके लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स को चूज़ करके लेके आते हैं उनके हेयर्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, कि उनके बच्चों में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है इसे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे कई बार हेयर्स जो होते हैं वो क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, किसी के ब्राउन कलर के होते हैं, किसी के बिल्कुल, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, किसी के बिल्कुल फाइन सॉफ्ट होंगे, किसी के कोर्स बियर्ड होंगे, तो उसके आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं। वूल जो है वो हमें गोट के हेयर से भी मिलती है, मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि जो अंडर फर होता है कश्मीरी गोट का वो बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी गोट की स्किन से हम पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कश्मीरी गोट। अंगोरा गोट जो होती है, अंगोरा वूल से हमें, अंगोरा गोट से जो हमें अंगोरा वूल मिलती है वो हिली एरियाज़ में पाई जाती है। अंगोरा गोट आपकी, उससे भी क्या बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलती है वो। ठीक है, याक जो होता है उसके ऊपर भी थिक लेयर होती है हेयर्स की, वो भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं, जो भी हिली एरियाज़ में तिब्बत लद्दाख में पाए जाते हैं। कैमल्स से भी हमें वूल मिलती है। ठीक है, लामा और एप्लेका नाम की जो नस्ल है वो जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, उनसे भी हमें बहुत टाइप की वूल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होते हैं कि कौन से, जैसे कि आपसे पूछा जाए लामा एप्लेका जो टाइप एनिमल्स होते हैं उनसे वूल जो मिलती है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो साउथ अमेरिका, या फिर पूछ ले साउथ अमेरिका में कौन से टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। हिली एरियाज़ में पाए जाने वाले कोई वूल यील्डिंग एनिमल का नाम लिखो तो आप बोल सकते हो, एक तो अंगोरा गोट का नाम ले सकते हो जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, याक का नाम ले सकते हो आप। ठीक है, जो तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये तो पता ही है, वूल हमें शिप से मिलती है। ठीक है, तो उसको कैसे पाला जाता है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है, कैसे उसकी रियरिंग, ब्रीडिंग, क्या क्या किया जाता है वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है सबसे पहले रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग क्या होता है, रियरिंग का मतलब होता है उसकी देखभाल करना, उसको फूड देना, उसको जगह देना, उसकी हेल्थ केयर करना। ठीक है, और जो गडरिए होते हैं जो हमारे शिप्स की देखभाल करते हैं उन्हें शेफर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। शिप जो है आपकी वो एक हर्बीवोरस है, यानी कि वो हमारे घास फूस, ग्रास, लीव्स वगैरह है वो खाती है। ठीक है, उनको कंट्री साइड में आपको देखा होगा शिपर्स, अब इन दिनों में आपने देखा होगा अजमेर साइड से, बहुत राजस्थान साइड से भी बहुत सारे लोग गडरिए जो होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, अपनी भेड़ों को लेकर चराने के लिए लेके आते हैं। ठीक है, घास वगैरह खिलाने के लिए। इसके अलावा उनको जो मिक्सचर, जैसे हम अपनी भैंस को दलिया वगैरह देते हैं, कॉटन सीड्स वगैरह देते हैं, ठीक है, ऐसे ही ऑयल केक्स वगैरह देते हैं। ऐसे ही शिप को जो दिया जाता है वो पल्सेस, दालें दी जाती हैं, मक्का दिया जाता है, ज्वार दी जाती है। ऑयल केक जो होता है ना, खल जिसे बोलते हैं हम, वो भी जो सीड से ऑयल निकालने के बाद जो बचती है। ठीक है, मिनरल्स दिए जाते हैं, और इनको सर्दियों के अंदर इनको घरों के अंदर ही रख के पत्तियाँ, अनाज और सूखा ड्राई पाउडर जो होता है, हम सूखा तूड़ा जिसे बोलते हैं, यानी कि जो हमारी फसलों को काटने के बाद उनको सुखाकर फिर हम जो अपने पशुओं को डालते हैं वो वाला। ठीक है, फिर इसने कहा कि जो हम ब्रीडिंग करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं शिप्स की, उन्हें नस्ल के आधार पर उनको हम चूज़ करके लेके आते हैं ताकि हमें लार्ज क्वांटिटी में, गुड क्वांटिटी की वूल मिल सके। ठीक है, और उनके जो
ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनसे भी हमें अच्छी टाइप की वूल मिल सके, ठीक है। द कट ऑफ वूल कोट ऑफ ए शिप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, जो हम शिप के स्किन के ऊपर जो वूल का एक कोट होता है उसको उसकी बॉडी से अलग करना, वो कहलाता है आपका फ्लीस कहलाता है, ठीक है। फ्लीस ऑफ शिप इज़ यूजुअली कीप्ड इन वन पीस, यानी कि उसको टुकड़ों में नहीं काटा जाता, जैसे हमारे हेयर्स हैं वो टुकड़ों में काटते हैं, जो नाई होते हैं, बार्बर वगैरह होते हैं, एक यहाँ से काट दिया एक यहाँ से, ऐसा नहीं किया जाता। उनका पूरी की पूरी छाल उतारी जाती है, उनकी खाल को पूरा एक टुकड़े में यानी कि एक पीस में पूरे के पूरा कवरियों की उतार लिया जाता है, ठीक है। अब कैसे हमें वूल ऑब्टेन्ड होता है शिप से वो हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग, ठीक है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो शेफर्ड्स होते हैं वो शिप्स की हेयर्स को उतार देते हैं। वो भी एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, समर सीज़न की जब स्टार्टिंग होती है मार्च अप्रैल में, उस मंथ में इनकी शेयरिंग प्रोसेस की जाती है। तो एक तरीके से रिमूविंग ऑफ हेयर या फिर कटिंग ऑफ हेयर या फिर रिमूविंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, और शेयरिंग वन पीस में की जाती है, आपको पता है, ठीक है। शेयरिंग जो प्रोसेस है वो हम देखो, ये आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, ये जो आदमी है वो कर रहा है। शेयरिंग जो प्रोसेस है आपकी, वो जो शिप्स वगैरह होती हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाती। क्यों? क्योंकि ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन ऑफ शिप की, जो डेड लेयर होती है, ठीक है। तो हटा देते हैं तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये समर्स के अंदर तो उनके लिए अच्छा ही होता है, हटा दें तो। सर्दियों के अंदर उनके लिए ये जो डेड स्किन है उनको गर्म रखने में काम कर देती है, ठीक है। और इसी फ्लीस ऑफ हेयर से हमें वूलन फाइबर मिलता है। फिर दूसरी प्रोसेस आती है हमारी स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होती है, अब उस जो हमने कोट उतारा है, शिप के फ्लीस हेयर्स जो उतारे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, डर्ट भी होती है, उनका पसीना भी होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूमते हैं, और बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो उसको क्लीन करना डिटर्जेंट वगैरह से बड़े बड़े टैंक्स में डालकर क्लीन करना जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी स्कोरिंग प्रोसेस होती है। फिर ठीक है, फिर उस प्रोसेस को भी करने के लिए बहुत सारी अलग से लेबर होती है। तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस, फ्लीस को धोना ही हमारी क्या प्रोसेस कहलाती है, स्कोरिंग प्रोसेस कहलाती है। और उसमें क्या अलग किया जाता है, उनमें डस्ट, डर्ट, उनका पसीना, उन ग्रीस वगैरह जो भी लगी हुई होती है वो सब अलग कर दिया जाता है। थर्ड प्रोसेस आती है हमारी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग प्रोसेस क्या होती है कि आपने देखा होगा जो वूल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो हर उसकी बॉडी के हर पार्ट पर यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होते, हर पार्ट में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, ऐसा होता है, ठीक है। कई जगह पतले हैं, कई जगह फाइन हेयर्स है, कई जगह कोर्स वूल होते हैं। तो उन सबको क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या करना, छांटना, अलग अलग छांटना, लंबे वालों को अलग करना, फाइन वालों को अलग करना, छोटे वालों को अलग करना, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी सॉर्टिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। फिर अगली प्रोसेस आती है हमारी डाइंग। डाइंग मतलब कि हमने देखा है हमारे कपड़े बहुत सारे ग्रीन कलरफुल्स होते हैं, कपड़े हमारे ग्रीन कलर की भी वूल होती है, येलो कलर की भी है, पिंक कलर की भी है, हर कलर में मिल जाते हैं। तो वो क्या किया जाता है, वुलन फाइबर्स को डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। फिफ्थ प्रोसेस आती है हमारी कॉम्बिंग। कॉम्बिंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है, वुलन फाइबर्स जो होते हैं उनको स्पिन किया जाता है, धागों के अंदर स्पिन किया जाता है। और ये कैसे की जाती है, हमारे जैसे कॉम्ब होते हैं, हमारे बालों में हेयर्स को कॉम्ब करने के लिए जो कॉम्ब यूज़ करते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े मेटल के कॉम्ब्स होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, इनको स्पिनिंग की जाती है, स्ट्रेट किए जाते हैं पहले उलझे हुए हेयर्स को, और फिर उनमें जो भी गांठें वगैरह पड़ी हुई होती हैं उन सबको निकाल दिया जाता है। बर्स कहा जाता है जिन्हें, फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स विच में बी कॉट इन दैम, ठीक है। अगला आता है प्रोसेस, सिक्स्थ प्रोसेस हमारी स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कि अब उनको हम थिक यार्न में कन्वर्ट करेंगे, वूल में कन्वर्ट करेंगे, अब उनको स्पन करेंगे, ट्विस्टेड करेंगे, उनको गूंथ गूंथ कर हम बहुत मोटे मोटे वूल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, ठीक है। वो भी अलग अलग टाइप की होती है, और वो स्वेटर्स बनाने के आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, लूम से भी बनाए जाते हैं, कपड़े भी बनाए जाते हैं, वुलन क्लॉथ्स, शॉल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि हमें वूल कैसे मिलती है, क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग होती है। लेकिन
वूल जब हमें निकालते हैं, ये जो प्रोसेस पूरी हो रही होती है, इसमें इस इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे होते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, इनकी पूरी पूरी फैक्ट्रीज़ होती हैं ये सब करने की, ठीक है। तो इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, काम करते करते। तो उस बीमारी का नाम होता है सोर्टर्स डिजीज़, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, जो उनके ये शिप वगैरह के हेयर्स वगैरह को धोते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली होती है, बैक्टीरियाज होते हैं उन सब में, ठीक है। तो क्या होता है, उन एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से जो ये काम करने वाले लोग हैं, ये जो शिप के वूल्स को धोने वगैरह का काम जो कर रहे हैं, उनको एक डिजीज़ हो जाती है, सोर्टर्स डिजीज़, ठीक है। इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहा जाता है, क्योंकि काम करते करते जो होती है, ठीक है। आ गया समझ में? ये थी हमारा टॉपिक, आपका ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड वाला टॉपिक पूरा हमारा था। वूल प्रोडक्शन, वूल के बारे में हमने पढ़ा है। अगली वीडियो में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।